नमस्कार एवरीवन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एनसीईआरटी कोर्स के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 1 मन के भोले भाले बादल, जिसके कवि हैं कल्पनाथ सिंह जी। उन्होंने यहाँ पर बादल के बहुत सारे व्याख्या किए हैं। बादल के बारे में बहुत सुंदर कविता ये लिखे हैं, मन के भोले भाले बादल, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, हम अभी व्याख्या करेंगे। और आप लोगों को मैं कुछ ये कविता के बारे में व्याख्या करूँगी, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि यहाँ पर कवि कल्पनाथ सिंह जी ने बादल के बारे में क्या क्या वर्णना किए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट, झबर झबर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से संड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। ठीक है, आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट का काव्यांश, प्रथम काव्यांश। तो इसका पहले व्याख्या करते हैं। यहाँ पर क्या व्याख्या की है? ये है झबर झबर बालों वाले गुब्बारों से गालों वाले। कभी कहते हैं कि बादलों के बाल झबरदार है, उनके गाल गुब्बारे जैसे फुले हुए हैं, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। वे आसमान में दौड़ने लगे हैं। ठीक है, वो आसमान में दौड़ने लगे हैं। कौन? बादल आसमान में दौड़ने लगे हैं। वह काले बादल हैं और झूम झूम कर इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रहे हैं। फिर कभी क्या बोलते हैं? कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से संड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तो यहाँ पर कभी कह रहे हैं कि कुछ बादल जोकर जैसा पेट फुलाए हैं, कुछ बादल जोकर जैसा पेट फुलाए हैं, यानी कि जोकर से तोंद फुलाए यहाँ पर कहा गया है, उसका मतलब है जोकर जैसा पेट फुलाए हैं। और कुछ क्या है ना, हाथी से संड उठाए, मतलब और कुछ हाथी से संड उठाए हैं, हाथी जैसा। कुछ बादलों को ऊँट जैसे कुबड़ हैं, यहाँ पर बोला गया है कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले और कुछ परियों से पंख लगाए। तो इसका मतलब है कुछ बादलों के ऊँट जैसे कुबड़ है और कुछ के परियों जैसे पंख भी है। फिर क्या बोलते हैं कभी आगे में? आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। यहाँ पर कभी कहते हैं कि ये सभी बादल क्या करते हैं ना, आपस में रह कर टकराते रहते हैं। बीच बीच में रह कर बादल क्या करते हैं? आपस में टकरा जाते हैं। ये शेरों जैसे मतवाले लगते हैं। किसके जैसे मतवाले लगते हैं? शेरों जैसे मतवाले लगते हैं। तो इसमें से कुछ शब्दार्थ है, जैसे कि आसमान का आकाश, तोंद यानी कि मोटा पेट, अभी मैंने बोली, मतवाले यानी कि मनमोजी। ठीक है, और जो मैं व्याख्या की वही बस यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिखित आकार में। अगर आप चाहो तो ये अपने कॉपी में आप लिख सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि प्रसंग क्या है, प्रसंग का मतलब यहाँ पर कवि ने जो वर्णन की है वो कौन सी संकलित कविता से आई है और उसका कवि कौन है, इन सब के बारे में, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। एनसीईआरटी कोर्स के है, रिमझिम भाग 4 में संकलित कविता मन के भोले भाले बादल से ली गई है और इसके कवि हैं श्री कल्पनाथ सिंह जी। और यहाँ पर इस कविता के दौरान वो हमें बादल के भिन्न भिन्न रूपों के बारे में वर्णन किया है। तो फिर यहाँ पर जो व्याख्या है आप उसे पढ़ सकते हैं और जो मैंने बोली वो भी आप सुन सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अगर आपको लिखना हो तो आप तो सुनकर लिख नहीं पाएंगे, उसमें तकलीफ होगी। इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के इजी के लिए, आसान के लिए मैं यहाँ पर व्याख्या आपके लिए लिख दी हूँ।
अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको वीडियो को पॉज करके आप अपने कॉपी में उतार सकते हैं इसके व्याख्या। देन सेकंड पार्ट के जो काव्यांश है उसको पढ़ते हैं और उसके मतलब समझते हैं। तो चलिए पहले पढ़ लेते, फिर एक के बाद एक लाइन समझाऊंगी। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके, कुछ अपने थैलों से चुपके, झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी के सुनते कुछ भी, नहीं किसी के सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके, कभी कभी जिद्दी बन करके, बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। तो ये थी आपकी और कुछ काव्यांश जो कि कवि ने यहाँ पर लिखी है। तो इसका मतलब जानते हैं क्या है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कवि ने बादलों के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए हमें बताए हैं कि कुछ बादल बिल्कुल तूफान जैसे लगते हैं, कुछ बादल बिल्कुल तूफान जैसे लगते हैं और वे रह रह कर बीच में क्या करते हैं ना, शैतानी का रुख अपना लेते हैं, शैतानी का रुख अपना लेते हैं या फिर रूप अपना लेते हैं, शैतानी की तरह बर्ताव करते हैं। फिर क्या बोले हैं यहाँ पर, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। फिर आगे कवि बोलते हैं कि वो अपने थैलों में से रह रह कर चुप चुप के कुछ पानी झरझर करके बरसात देते हैं। फिर कवि क्या कहते हैं, नहीं किसी के सुनते कुछ भी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो फिर कवि कहते हैं कि ये जो बादल है, ये बादल कभी किसी को, कभी किसी की कुछ भी नहीं सुनती, कभी किसी की कुछ भी बातें नहीं सुनते हैं, बस आपस में टकराकर गर्जन करते हैं, बस आपस में टकराकर गर्जन करते रहते हैं, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वे ढोल बजा रहे हैं, जिसे सुनकर हमें कैसा लगता है, जैसे वे ढोल बजा रहे हैं। ठीक है। फिर क्या बोलते हैं कवि, रह रह कर छत पर आ जाते, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। तो फिर कवि ने यहाँ पर बताया है कि बादल कभी कभी क्या करते हैं ना, रह रह कर बीच बीच में छत पर दिख जाता है, क्या करता है, छत पर दिख जाता है और फिर कहीं चुपके से एकदम से उड़ जाता भी है। कभी कभी जिद्दी बनकर, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो इसका मतलब क्या है, कभी यहाँ पर कहे हैं कि कभी कभी बादल क्या करता है ना, जिद पर चले जाते हैं, जिद पर अड़ जाते हैं और इतना पानी बरसाते हैं कि, इतना पानी बरसाते हैं कि सभी नदी नाले तालाब ये सब में बाढ़ आ जाती है। जितने भी पानी के भरने की जगह है उस फूल होके भर जाके वो सब बाढ़ में परिवर्तन हो जाती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। फिर कभी कहते हैं कि इतना सब कुछ करने के बावजूद, कभी क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं इन दोनों लाइन में, कभी फिर कह रहे हैं कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी बादल क्या लगता है, बादल बहुत भोले लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और ये मन के बहुत ही भोले भाले हैं। तो यहीं पर आपकी ख़त्म होती है कवि कल्पनाथ सिंह जी के कविता मन के भोले भाले बादल। तो
यहाँ पर भी कुछ शब्द इन सेकेंड पार्ट में जो है उसका मैं यहाँ पर अर्थ लिखती हूँ। तूफ़ानी यानी कि तूफ़ान की तरह, जिद्दी यानी हट्टी या फिर अड़े रहना, जिद करना, भले यानी कि अच्छे, भोले वाले यानी कि निश्चल। तो जो मैंने व्याख्या की वही व्याख्या को मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। अगर आप चाहें कि आप पढ़ें लिख कर तो सुनकर लिखने में तकलीफ़ होगी, तो वही बात मैं फिर से दोहराऊंगी। वीडियो को पॉज करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में लिख दीजिए ताकि आपको पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो यहीं पर ख़त्म होती है हमारी आज की सेक्शन। फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम आएंगे आपके पास यही चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेके।